Why Indians are leaving India? आप तो देखे होंगे कि हर घर में एक ना एक लड़का होगा जो कि अब्रॉड चले जा रहा है, वो भी हर घर से। ऐसी क्या चीज है जिस वजह से इंडियंस इंडिया में ही नहीं रहना चाह रहे? मिडिल मैन को ऐसा क्या बुरा क्रश किया जा रहा, और ऐसा क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि कोई भी यहाँ पे पढ़ने के बाद जॉब पे ही नहीं टिकना चाह रहा? आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से तकरीबन 13.6 मिलियन एनआरआईज रहते हैं। हर साल तकरीबन 25 लाख इंडियंस ओवरसीज माइग्रेट हो रहे हैं। ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से इंडियंस इंडिया में ही नहीं रहना चाह रहे? स्टैट्स के हिसाब से यह बताया जाता है कि 2023 में तकरीबन 2.5 लाख इंडियंस यूके मूव हुए हैं और तकरीबन 1 लाख लोग कनाडा माइग्रेट हुए हैं। हर साल तकरीबन 15 मिलियन इंडियंस अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर इस पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाए तो सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के लोगों से पॉपुलेशन से ज्यादा है ये लोग। तो इंडियंस माइग्रेट पूरे दुनिया में हर तरफ हो रहे हैं। क्या मकसद हो सकता है, क्या राज है इसके पीछे? बहुत मजा आने वाला है जब आप एंडिंग तक पूरे पॉइंट सुनोगे, क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ को कनेक्ट हो रहा है। इंडियंस अपनी पूरी पढ़ाई इंडिया में खत्म करने के बाद अब्रॉड शिफ्ट होते हैं। वहां पे और जॉब करके या तो साथ में पढ़ते हैं या वही और जॉब पे अपनी पूरी जिंदगी कमाते हैं। ये जितना भी टैलेंट यहाँ इंडियंस इंडिया में यूज करना चाहिए वो बाहर यूज कर रहे हैं, और ये जो कंट्री के मेन रिसोर्सेज दूसरे कंट्रीज को प्रोवाइड किया जा रहा है, एक तरीके से इंडियन टैलेंट इज बीइंग यूज्ड अब्रॉड। दिस इज नोन एज द ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम फॉर एग्जाम्पल बड़े से बड़े आप सीईओज ले लो, वो इंडियन ओरिजिन के जो कि अब्रॉड में बड़ी कंपनीज पे हाथ मारे हुए हैं। सीईओ ऑफ माइक्रोन टेक्नोलॉजी शांतनु नारायण, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इंडिया में ऐसी क्या चीज हो रही है जिसकी वजह से इंडियंस इंडिया में ही नहीं रहना चाह रहे? या तो अब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे पढ़ाई के लिए, या पढ़ाई कर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे, या नौकरी अपनी लाइफ सेटल अब्रॉड में करना चाह रहे। इसके बहुत वास्ट रीजन है, आप ये सुनिए। इलेक्शंस के दौरान जो लोअर क्लास है उनको फ्रीमीज में पटा के वोट लिया जाता है, हायर क्लास तो हायर क्लास है। रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में तकरीबन 2.2 करोड़ इंडिविजुअल्स इंडिया में इनकम टैक्स दिए हैं आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। ये कंट्रीब्यूट करता है लेस देन 2% ऑफ अवर पॉपुलेशन। तो 140 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 2 करोड़ टैक्स दे रहा है, और अब बोलो मिडिलमैन इसके अंदर क्रश होगा या नहीं होगा? ओवरसीज यूनिवर्सिटी एजुकेशन पाने के लिए लाखों के तादाद में इंडियंस बाहर जा रहे हैं। सिर्फ 2018 में तकरीबन 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड में स्टडी कर रहे थे, और अब के रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में तकरीबन 2 मिलियन इंडियंस विल बी स्टडिंग इन अब्रॉड। क्या इंडियन एजुकेशन उतना ताकतवर नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग एजुकेशन हासिल करके बड़े पोस्ट नहीं पा सकते? प्रॉब्लम एजुकेशन की नहीं है, यहाँ के सर्टिफिकेट्स, यहाँ की डिग्री बाहर अब्रॉड में एक्सेप्ट नहीं करते। यंग एज में ही वो लोग अब्रॉड जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई पढ़ के एक जबरदस्त जॉब हासिल करते हैं, जिससे उन्हें घर, गाड़ी, कंपनी, सैलरी या और जॉब्स की शक्ल में बहुत जबरदस्त जिंदगी संवार रहे वो लोग। कहा जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लैक ऑफ इनोवेटिव कोर्सेज भी है। बट टू बी ऑनेस्ट, बाहर क्या है, आप पढ़ाई के साथ कई सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं जिसकी मांग बहुत ज्यादा है। मगर एक चीज आपको बता दूं कि इंडिया में कोर्सेज है जिनको करने पे बाहर अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा मांग है और इंडिया में भी बहुत मांग है, और ये ओडेन स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। आपको बताता हूं कि डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग आजकल बहुत उरूज पे है, और इसकी मांग सिर्फ इंडियन कंपनीज में ही नहीं वर्ल्ड वाइड है। तो अगर आज के जमाने में आम लोगों से आपको डिफरेंट रहना है और जल्दी से तेजी से ग्रोथ पाना है तो आप इन कोर्सेज को करिए, और मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगा ओडेन स्कूल को। कई लोग अपना कैरियर को कंप्लीट फील्ड से चेंज कर दिए इन कोर्सेज को करके, कैरियर ट्रांजिशन पाए, कैरियर अपग्रेड पाए, उनके कैरियर की शुरुआत ही बहुत ही उरुज तरीके से कर पाए। कई सारे इनके सक्सेस स्टोरीज आप ओडेन स्कूल पे अपने आंखों से देख रहे हो। इनके पास कई सारे डेटा साइंस कोर्सेज है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल बेसिक्स, पावर बीआई फंडामेंटल्स, बीआई ऑटोमेट, एआई बिल्डर, डेटा फ्लोस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट। इनके पास 100+ लाइव सेशंस है, 230+ असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स भी है, फ्लेक्सिबल पेइंग ईएमआई ऑप्शन भी है, और एक बेहतरीन डेडिकेटेड जॉब पोर्टल जो कि आपको हेल्प करेगा जॉब पाने के लिए विद ओवर 500 ट्रेंडिंग कंपनी। सारे डेटा साइंस कोर्सेज में आपको लाइफ इंस्ट्रक्टर, एलईडी कोर्स मिलेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मिलेगी, मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे। इनके पास जो इंस्ट्रक्टर्स है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, वो कोई मामूली लोग नहीं है। दे हैव मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस फील्ड। रिज्यूमे बिल्डिंग में आपको मदद करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस में, जॉब रेफरल्स आप पा सकते हैं इनके डेडिकेटेड जॉब पोर्टल से, और इनके पास फ्लेक्सिबल लर्निंग है क्योंकि इनके पास कई सारे कोर्स मटेरियल्स रहेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे जो कि आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे उन्हें सुन सकते हो और नॉलेज पाके इन कोर्सेज का कंप्लीशन प्राप्त कर सकते हो। कई सारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं इनके, पास स्टूडेंट्स हैं जो कि आज बहुत अच्छे मुकाम बनाए हुए हैं। ये कोर्सेज को करने के बाद आप एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन भी पाओगे कोर्स कंप्लीशन पर। तो देखो आजकल हर कोई बेसिक पढ़ाई पढ़ रहा है
उनसे आपको अलग रहना जरूरी है अगर आप अपनी करियर ग्रोथ ज्यादा शानदार पाना चाह रहे हो या अपना करियर ग्रोथ या ट्रांजिशन करना चाह रहे हो अभी जॉब करते हुए। इनका नया बैच शुरू हो रहा है 26 अक्टूबर से। कोर्सेज के बारे में आप ज्यादा जानकारी पा सकते हो जिसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप सिर्फ अपनी तरक्की नहीं ड्रीम जॉब भी पा सकते हो। मेक श्योर टू विजिट ओडेन स्कूल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इनकम टैक्सेस पे कर रहा है। अब जो नई रीजन में टैक्स स्लैब्स देखेंगे है हम ये देख सकते हैं कि इंसान के इनकम पे क्या बेसिक टैक्स लगाई जा रही है। अप टू 3 लाख रुपीस कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख के बीच में कमाता है 5% इनकम देना है। 15% ऑन इनकम एक्सीडिंग 9 लाख रुपीस। 12 लाख से 15 लाख 90,000 प्लस 20% ऑन इनकम एक्सीडिंग 12 लाख रुपीस। अगर इंसान कमाता इतना है जिसमें कई सारे पीएफ फंड वगैरह कट होके आते हैं उसके ऊपर वो टैक्स भी दे रहा है उसकी सैलरी में, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस उसे खानी चीजें इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह में लगती है तो इंसान बचत कहां से करेगा। मिडिलमैन बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस फेस करता है जीएसटी के शक्ल में, चाहे वो एक चाय की कप भी क्यों ना हो। जीएसटी रेट्स आप सुनिए 0% ऑन एसेंशियल आइटम्स, 5% हाउस होल्ड एसेंशियल्स पे है, 12% प्रोसेस फूड पे, क्लोथिंग पे है, 18% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रेस्टोरेंट्स पे है, 28% लग्जरी गुड्स पर है। अब लग्जरी गुड्स तो पैसे वाले ही लोग खरीदते हैं। अब आप बोलिए इतने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिडन टैक्सेस है तो इंसान मेजॉरिटी 99% मिडिलमैन कहाँ से कमाएगा, कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, कहाँ से सेविंग्स करेगा, कहाँ पे खुद की औलाद खुद का घर चलाएगा, रेंट पे करना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इतने सब चीजें कहाँ से करेगा मिडिलमैन। यहाँ पे आम इंसान टैक्स एवेड क्यों करना चाहता है, टैक्स से बचना क्यों चाहता है, टैक्स क्यों नहीं पे करना चाहता है। इसके बहुत सारे रीजंस है। उसे बेसिक प्रिविलेजेस नहीं मिलते। जो फ्रीबीज के नाम पे लोअर क्लास को पटाया जाता है, मिडिल क्लास तो वैसे भी बर्बाद हो रहा है। हेल्थ बेनिफिट्स, फ्रीबीज बेनिफिट्स मतलब फुगड़ में राशन वगैरह मिलना, फ्री 2BHK हाउसेस, ऐसे तमाम बेनिफिट्स लोअर क्लास को मिल रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास का टैक्स इस्तेमाल करके। हायर क्लास को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा। मिडिल क्लास क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, डेवलप रोड्स नहीं मिलते उसे, वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम होते हैं। वो बोलता है कि जब मैं हर चीज पर टैक्स दे रहा हूँ तो उल्टा मेरे को क्या चीज मिल रही है। कोई गवर्नमेंट आती है फ्री स्कीम्स के नाम पे वोट हासिल कर लेती है, फिर उसके बाद अनजान मार देती है। आप देखेंगे कि इंडिया से हटके डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो टैक्सेस पे करते हैं हैवी अमाउंट में, बट इन रिटर्न उन्हें साफ पानी, साफ खाना, साफ हवा लेने को मिलती है। गार्डन्स मेंटेन रहते हैं उनके पास, रोड्स, फुटपाथ, सब चीज मेंटेन रहते हैं। वहाँ कितनी भी पुरानी गाड़ी रहने दो 2001 की, 2 की, 5 की, वो बराबर जबरदस्त सस्पेंशन के साथ रोड पर चलते हुए मिलती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी खराब ही नहीं होती। यहाँ पे आप नई शोरूम से गाड़ी उतारो, एक बारिश के खड्डों में लेके जाओ, खत्म, दूसरे ही दिन वो मैकेनिक के पास आपको पड़ी हुई मिलेंगी। इसके बाद इसकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। हेल्थ खराब हो गई तो आपको पता है इसका हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एश्योरेंस जो उसे उसकी कंपनी से प्रोवाइड होता है। अगर ये मिडिल मैन कोई कंपनी में काम नहीं कर रहा तो सोचो वो पैसे कहाँ से लाएगा ट्रीटमेंट के लिए। उसे तो वो लोअर क्लास के फ्रीबीज नहीं मिलने वाले, लोअर क्लास का हेल्थ जो एश्योरेंस है वो नहीं मिलेगा उसको। इंश्योरेंस की बात नहीं करो, एश्योरेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, मिडिल मैन तो वैसे ही खपेगा। इसी वजह से ज्यादातर और जॉब्स भी करके मजे में अपने पट्टे लोग रहते बाहर। और सलाम है उस यूथ को जो अपने घर को छोड़कर बाहर जाके काम कर रहे, पढ़ाई कर रहे, चाहे वो और जॉब की शक्ल में रहने दो, व्हाइट कॉलर जॉब की शक्ल में रहने दो, बहुत मेहनत करके वो लोग अपने घर को भी पाल रहे हैं और खुद की भी जिंदगी संवार रहे हैं। ये सलाम है उन भाइयों को जो अब्रॉड में जाके सेटल होके काम करके अपने इंडिया में घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। 2018 के बाद बहुत सारे इंडिया के करोड़पति मिलियनर्स हैव मूव्ड अब्रॉड। 2022 में तकरीबन 7,500 इंडियन मिलियनर्स अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के इन द ईयर 2024 4,300 मिलियनर्स विल बी मूविंग अब्रॉड और 2023 अलोन साल में 5,100 मिलियनर्स मतलब 5,100 करोड़पति लोग बाहर चले गए हैं। और ये फैमिलीज मेजॉरिटी कहाँ मूव है आपको पता है? मेजॉरिटी ये लोग लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि ये प्लेसेस इन्हें लीगल और रेगुलेटरी एक्सेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो दे रहा है, जो बेनिफिट्स ये लोगों को मिल रहे हैं ना, वो बस माइंड ब्लोइंग है इनके लिए। इनको फायदा क्या है? ये लोग इंडियन टैक्सेस से बच रहे, गोल्डन वीजा भी मिल रहा, हेल्थ केयर, एजुकेशन इन्हें इतना जबरदस्त मिल रहा और लाइफस्टाइल इंडिया से कई गुना इन्हें बेहतर मिल रही। फॉर एग्जांपल मैं आपको यूएई का एग्जांपल दूंगा। तकरीबन 2 मिलियन इंडियंस यूएई में रहते हैं, विच इज अबाउट 30% ऑफ यूएई's पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, यूएई एक सिटी, एक हब बन चुका है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री फॉर अल्ट्रा वेल्दी पीपल।
जो 2024 में तकरीबन 4,300 मिलियनर्स या करोड़पतीस बाहर शिफ्ट हुए, मेजॉरिटी वो लोग दुबई में गए हैं, वहां पे प्रॉपर्टी से रेंट आउट कर रहे हैं और इंडियन टैक्सेस से भी बच रहे हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं? पहली चीज, टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है वेल्दी इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को। उनके पास बिजनेस सेटअप्स करना बहुत आसान है। इतना ही नहीं, फ्री जोन लैंड, मेन जोन लैंड भी है जिधर ये लोग आसानी से अपना स्टार्टअप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उल्टा यूएई ने गोल्डन वीजा प्रोग्राम इसने एक्सपेंड किया जिधर ये प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल साइंटिस्ट, रिसर्चर्स को दे रहा है। और ये सेम चीज हमें सऊदी अरब में भी देखने को मिल रही है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्हें सऊदी अरब सऊदी सिटीजनशिप दे रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ देयर पर्सनालिटीज, चाहे साइंटिफिकल रिसर्च में रहने दो, मेडिकल रिसर्च में रहने दो, या वो कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड बंदा रहने दो, स्पोर्ट्समैनशिप में या कोई भी वेरियस फील्ड में। टैक्सेस से बच रहे, एजुकेशन अच्छा मिल रहा, लाइफस्टाइल। इंडिया में इंसान बहुत ज्यादा टैक्सेस देने के बाद उसे रिटर्न में क्या मिल रहा है? वही अगर मर्सिडीज वो निकाला तो उसे सीधा गाड़ी खड्डों में लेके जाना है इंडियन रोड्स पे। यूएई में हाई लाइफ टेस्ट मिल रहा है, उन्हें लग्जरी मिल रही है, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मिल रही है, उन्हें रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं, उन्हें विलास मिल रहे हैं, साफ सुथरी हवा मिल रही है, घास मिल रही है। तो देखो दोस्तों, इंडिया में इंडियन ज्यादा रह नहीं रहे हैं, ज्यादा अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए रहने दो या कैरियर बिल्डअप के लिए रहने दो या टैक्सेस से बचने के लिए रहने दो। बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस है। 90% हर घर में से एक ना एक बंदा अब्रॉड शिफ्ट हुआ या उसका रिलेटिव अब्रॉड शिफ्ट हुआ रहेगा, या तो वो मिडिल ईस्ट में रहेगा या ऑस्ट्रेलिया में रहेगा या यूरोपियन कोई स्टेट में रहेगा या अमेरिका मूव आउट हुआ हुआ रहेगा। ये क्यों हो रहा है? टैक्सेस, लैक ऑफ बेनिफिट्स, वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे जो हमें बेसिक नीड्स की शक्ल में रहने दो, वो लग्जरियस लाइफ नहीं मिल रही, वो बच्चों को सही तरबियत देने का मौका नहीं मिल रहा, इतने पैसे पढ़ाई में लगाने के बाद सैलरी बहुत बेसिक मिल रही। वही अगर बाहर जाके इंसान और जॉब कर लेता है तो उसे उतने ज्यादा पैसे मिल जा रहे हैं जिससे वो यहाँ पे घर भी ठहरा सक रहा है। तो देखो, बहुत नंबर ऑफ रीजन है। आप क्या बोलते हैं कि क्यों लोग अब्रॉड शिफ्ट होते हैं? अगर आप अब्रॉड में रह रहे हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट करके जरूर नीचे बताएं क्यों प्लान कर रहे हैं अब्रॉड में जाने के लिए या नहीं प्लान कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर नीचे बताएं। ये थे रीजंस व्हाई इंडियंस आर मूविंग अब्रॉड। होप आप लोग वीडियो पसंद आए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और लोगों को बताएं कि दीज आर द रीजंस व्हाई इंडियंस आर मूविंग अब्रॉड। और यहाँ पे वही लोग टिके हुए जिनके खानदानी बिजनेस चलते हुए आ रहे हैं या जिनके स्टार्टअप्स बस एक लक की वजह से आज चल चुके हैं। होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। सब्सक्राइब करें अगर आप नए चैनल पे। आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे से बताएं, हम उसके ऊपर रिसर्च करके आपके आगे पेश करेंगे। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले आपको फिर याद दिला दूं कि करियर में एक बेहतरीन ग्रोथ पाइए, कोर्सेज करिए जो कि आज के जमाने के हिसाब से बहुत ट्रेंडी है। इनका नया बैच शुरू हो रहा है 26 अक्टूबर से। मेक श्योर टू चेक आउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय ओडेन स्कूल। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। गो चेक इट आउट नाउ। फिर आऊंगा जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।